नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमेश गायदने, डायरेक्टर होप हार्ट हॉस्पिटल गोंदिया। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट को क्या क्या केयर लेनी चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा मानना है एंजियोप्लास्टी के बाद जो केयर है इसमें मुख्यतः पेशेंट की खुद की जिम्मेदारी है, और इसके लिए उससे मालूम होना जरूरी है कि क्या हुआ था। तो जो हार्ट अटैक होता है उसमें हार्ट की मुख्य नस बंद हो जाती है, जिसमें एक मेटल की तार डाल के उसे खोला जाता है, जिसे स्टेंट कहते हैं। तो बेसिकली हार्ट अटैक में जो स्टेंट डाला जाता है उसके द्वारा नली को पूर्ववत खून सप्लाई चालू किया जाता है। तो ये जो मेटल की जाली है ये जिंदगी भर और हमेशा अच्छे से चालू रहने के लिए खून पतला होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गोलियां जैसे एस्पिरिन, एक्सर, ब्रिलिंटा, टिकाग्लोर, प्रासुग्रेल, ऐसी कुछ गोलियां हमेशा और रेगुलर लेना जरूरी होती है। और अगर इन गोलियों में से कोई भी गोली अगर मिस हो जाए या डोज स्किप हो जाए तो जिससे जान को जोखिम होने की शक्यता होती है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें हमारा स्टेंट अच्छे से चालू रखना है, इसके लिए ये गोलियां बंद ना की जाए, और इसी के लिए इनका डोजिंग शेड्यूल हमेशा ही रेगुलर लिया जाए। सेकेंड, दवाइयां क्यों जरूरी है? दवाइयां इसलिए जरूरी है कि कई बार हार्ट अटैक में हार्ट की जो पंपिंग होती है वो कमजोर हो जाती है। नॉर्मल इंसान की पंपिंग 55 to 60% होता है, और अटैक्स में डिपेंडिंग कि आप कितने जल्दी आपका उपचार कराते हैं, पंपिंग डाउन होती है। जैसे लेस देन 55 होती है, किसी की 40, 30, 20 इस टाइप की पंपिंग होती है। तो जितनी हार्ट की पंपिंग कम हो उतना हार्ट कमजोर होता है, और उतने ज्यादा दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है उसको पूर्ववत पंपिंग में लाने के लिए। तो इसी के लिए आपकी दवाइयां स्टेंट के साथ साथ बहुत जरूरी होती है कि आपका जो पंप है जो डाउन हो गया वो नॉर्मल हो जाए, वो अच्छा हो जाए और उसकी पंपिंग बढ़ जाए। तो स्टेंट सिर्फ नली का खून सप्लाई चालू करता है, स्टेंट से पंपिंग नहीं बढ़ती है। इसीलिए स्टेंट को चालू रखने वाली दवाइयों के साथ साथ जो हार्ट की पंपिंग है वो पंपिंग ऊपर लाने वाली दवाइयां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हार्ट अटैक के टाइम पे आप कॉम्प्लिकेशंस में होते हैं, जैसे पल्मोनरी एडिमा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है जिसमें फेफड़े में पानी होता है, कई बार किडनी पे मार होता है, कई बार लीवर पे सूजन होती है, और ऐसे केसेस में कुछ एडिशनल गोलियां भी लेना पड़ सकता है। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्स्ट फॉलोअप। तो हार्ट अटैक के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद जो फर्स्ट फॉलोअप होता है वो प्रिफरेबली 7 डेज में होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारी पंपिंग चेक करें, वो कितना इंप्रूव हुआ, हमारी किडनी कैसी है, हमारे लीवर का मार कैसा है, और क्या हमारी दवाइयां और अप टाइट्रेट या डाउन टाइट्रेट करने की जरूरत है। तो इसीलिए जो फर्स्ट फॉलोअप है उसमें कुछ जांचें, बेसिक नेसेसरी टेस्टिंग सच एज किडनी के लिए ब्लड टेस्ट होता है, इको होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, अगर नेसेसरी हो तो जरूर कराएं, और जिसके आधार पर आप अपने उपचार को अप टाइट्रेट या डाउन टाइट्रेट कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हार्ट अटैक के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद, वो होता है कि कोई भी दवा गोली आपके हार्ट तज्ञ से बिना पूछे बंद या चालू ना करे, उनसे बिना पूछे उनका डोजिंग चेंज ना करे। और अगर कोई आपको रूटीन बीमारी हो जाती है, जैसे सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, उसके मेडिकेशन तो आप जरूर ले सकते हैं। प्रिफरेबली जो हार्ट की दवाइयां और रूटीन दवाइयां हो इनमें थोड़ी गैप रखें, और पॉसिबल हो तो आपके हार्ट तज्ञ से एक बार पूछ ले कि कोई ये दवा हार्ट की दवा से इंटरेक्शन तो नहीं करती है, और थर्ड, उनसे बिना पूछे तो आप चालू ना करें। उसके बाद में जो रेगुलर फॉलोअप होते हैं उनको मंथली फॉलोअप बोलते हैं। जो हमारे यहाँ पे होप हार्ट हॉस्पिटल में जो नियम है कि हार्ट अटैक के बाद जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपने मंथली आना चाहिए, जो सेकेंड ईयर होता है वहां पे 2 मंथली आना चाहिए, और जो थर्ड ईयर होता है उसमें आपने 3 मंथली रेगुलर फॉलोअप लेना चाहिए। तो ये इतने रेगुलर फॉलोअप क्यों जरूरी है? इतने रेगुलर फॉलोअप इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पंपिंग है उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स जिन्होंने आपको हार्ट अटैक लाया, जैसे कि शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है या मोटापा है, इनको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो हमें अटैक्स बार बार आते रहेंगे, या जो हमारे छोटे मोटे ब्लॉकेजेस है वो बढ़ते रहेंगे, या जो हमने स्टेंट डाले हो सकता है उसकी हेल्थ अच्छी ना हो। तो रेगुलर और फ्रीक्वेंट फॉलोअप के साथ साथ रेगुलर जांच करके आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। जो भी आपको एडिक्शंस हो, जैसे
टोबैको इन एनी फॉर्म, स्मोकिंग हो, तंबाकू हो, अल्कोहल हो, वो कम्प्लीटली बंद होना जरूरी है और इसी के लिए आपको रेगुलर फॉलोअप काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो प्रश्न होता है कि डाइट क्या होना चाहिए, तो हार्ट अटैक के बाद में डाइट के काफी सिंपल रूल्स है हमारे यहाँ पे होप हार्ट हॉस्पिटल में, जिसमें मोटा मोटा सलाद ज्यादा लेना होता है, अंकुरित दाने ज्यादा लेना होता है, चावल प्रिफरेबली कम, मांस मटन प्रिफरेबली बंद रखे, तला हुआ ना खाए, पानी का योग्य सेवन करें और रेगुलरली आप इन डाइट शेड्यूल को फॉलो करें। एंजियोप्लास्टी के बाद में एक्सरसाइज में जो आपकी रूटीन छोटी मोटी एक्सरसाइज हो, योग हो, प्राणायाम हो, आप कर सकते हैं। आपका चलना, घूमना फिरना, वॉकिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई हेवी एक्सरसाइज करनी हो तो उसके लिए आप आपके हृदय रोग तज्ञ को पूछे, क्योंकि जो मैक्सिमम एक्सरसाइजेस होती है वो आपके हार्ट के पंपिंग के अनुसार आपको एडवाइस की जाती है। अगर आपकी हार्ट की पंपिंग कमजोर हो तो आप हेवी एक्सरसाइज ना करें। अगर आपकी हार्ट की पंपिंग अच्छी हो तो आप रूटीन रेगुलर एक्सरसाइज जल्द से जल्द जरूर चालू कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद आपकी अगर जो ड्यूटी हो वो काफी रूटीन हो, जिसमें सिर्फ आपको जाना आना है, कोई भी हेवी काम ना हो, तो आप विद इन 5 डेज भी आपका रूटीन जॉब रिज्यूम कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या एंजियोप्लास्टी के बाद हम जर्नी कर सकते हैं। हाँ, जरूर आप कोई भी प्रकार की जर्नी एंजियोप्लास्टी के बाद कर सकते हैं, आप कितना भी किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है दवाइयों का। कई बार जो हम गलतियां या मिस्टेक करते हैं कि हम फॉलोअप के लिए 2 दिन लेट आते, 3 दिन लेट आते, और जिसमें आप दवाइयां गोलियां बंद करके खुद को जोखिम में डाल देते हैं। तो एंजियोप्लास्टी के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, जैसे मैंने बोला एस्पिरिन, एक्सेल, ब्रिलिंटा, प्रासिग्रेल और स्टैटिन्स होते हैं, ये गोलियां आपने हमेशा आपके घर पे 10 to 15 डेज का एक्स्ट्रा स्टॉक रखना चाहिए। अगर आपका आना लेट हुआ, आपको कहीं दूर जाना हो, शादी में जाना हो, तो ये दवाइयां मिस ना हो और आपका रेगुलर जो उपचार है वो हमेशा ही चालू रहे। धन्यवाद।